Hello student, here we have a question. A car accelerates from the rest at constant rate alpha for some time, after which it decelerates at the constant rate beta and comes to rest if total time elapsed is small t, then the maximum velocity acquired by the car is blank. तो हमें इधर ये जो कार है इसके मैक्सिमम वेलोसिटी डिफाइन करनी है। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगी वो पहले देखते हैं। जब ये कार रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही है, फिर कुछ एक्सेलरेट हो रही है कुछ टाइम तक और उसके बाद डिसएक्सेलरेट हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है उसमें और फाइनली कम्स टू रेस्ट। तो उसकी इधर लास्ट में भी रेस्ट पोजीशन है जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो अब देखिए जब बॉडी अल्फा रेट से एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेशन गिवन है, जब तक बॉडी एक्सेलरेट होती रहेगी तब तक उसका स्पीडोमीटर बढ़ता रहेगा। और मान लो कि ये जो बीच वाला पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ किया है उसके बाद रिटार्डेशन स्टार्ट होता है, तो इधर जो स्पीडोमीटर का ऑब्जर्वेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद वो डिक्रीज होने लगेगा क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। तो इनडायरेक्टली हमें ये वी मैक्स डिफाइन करना है। इधर जैसे रिटार्डेशन स्टार्ट होता है, जहां से स्टार्ट होता है रिटार्डेशन जिस टाइम से, वो टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो स्पीडोमीटर की मैक्सिमम होगी। मतलब जहां तक बॉडी एक्सेलरेट हो रही है और एक्सेलरेशन के बाद रिटार्डेशन स्टार्ट होगा तब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी रिटार्डेशन के लिए। तो चलिए वी मैक्स देखते हैं कैसे डिफाइन करते हैं। इसमें दिया गया है हमें कुछ और वैल्यू, तो ये अल्फा है, रिटार्डेशन इधर बीटा है, नेगेटिव वैल्यू, एंड कम्स टू रेस्ट टोटल टाइम स्मॉल टी है। तो मान लो कि ये फर्स्ट जो सेगमेंट है एक्सेलरेशन वाला वो t1 टाइम लेता है और सेकंड जो ये सेगमेंट है वी मैक्स के बाद रिटार्डेशन वाला उसको टाइम t2 लगता है। तो इधर हम टोटल टाइम लिख सकते हैं स्मॉल t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। देखिए हमारे जो इधर ऑप्शन है उसमें स्मॉल t इंक्लूडेड है, तो हमें स्मॉल t के फॉर्म में ही आंसर लाना है। तो इसका मीनिंग ऐसा हुआ हम इस सेगमेंट पर से t1 एंड t2 का आंसर डिराइव करेंगे, कुछ फंक्शन डिराइव करेंगे t1 और t2 के, ये इस इक्वेशन में रख देंगे हम। नंबर ए, चलिए फर्स्ट सेगमेंट के लिए फॉर एक्सेलरेटेड बॉडी, तो देखिए वी मैक्स तक बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, वहां तक का टाइम t1 है। तो ऐसे ही फॉर्मूला यूज करेंगे जहां t1 अल्फा और वी मैक्स के बीच में रिलेशन हो, मतलब कि डिस्टेंस का कुछ डिस्कशन नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट वाली फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस अल्फा टी, टी ले लेंगे t1, ये v मैक्स बन जाएगा हमारा एक्सेलरेटेड बॉडी में, और इनिशियल वेलोसिटी रहेगी जीरो, और एक्सेलरेटेड है तो अल्फा पॉजिटिव रखेंगे और टाइम लगता है t1। सो हियर वी हैव t1 इज इक्वल टू v max divide upon alpha, divide by alpha, sorry, t1 is equal to v max upon alpha। अब देखते हैं सेकंड सेगमेंट जो रिटार्डेशन हो रहा है। फॉर रिटार्डेशन we have v is equal to u plus at। तो इधर ये जो रिटार्डेशन वाला पोर्शन है उसमें फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो ये जीरो ले लेंगे और इनिशियल जो बनेगा वो v max बनेगा रिटार्डेशन में, और ब्रेक लग रही है तो एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव रखेंगे माइनस बी, और टाइम है हमारे पास t2। सो हियर वी हैव t2 इज इक्वल टू
वी मैक्स अपॉन बीटा। तो ये सेकेंड सेगमेंट का टाइम मिल गया। तो हमें वी मैक्स डिफाइन करना है, T1 और T2 मिल गए, तो फ्रॉम ए वी हैव टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 है हमारे पास वी मैक्स डिवाइड बाय अल्फा प्लस वी मैक्स डिवाइड बाय बीटा। वी मैक्स कॉमन निकालते हैं जिसको डिफाइन करना है 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा ब्रैकेट ओवर स्मॉल टाइम t लेफ्ट हैंड साइड। So t is equal to right hand side we have Vm क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीटा प्लस अल्फा, डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा रहेगा। So here we have Vmax is equal to alpha beta into time t upon alpha plus beta. This is the final answer. Alpha beta t upon alpha plus beta. Alpha beta t upon alpha plus beta. The correct option is D. Thank you.